कैसे इस रोग के पिंजरे से निकल कर देखूं, हाथ से निकले हुए वक्त को थामूं कैसे। मुझे परवाज की खातिर ये जहां तंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। तुम्हारी अक्ल अभी ठिकाने नहीं आई ना लीलो? बिल्कुल भी नहीं। हाल बत्ता आज मैंने किसी और की अक्ल जरूर ठिकाने लगा दी। आंटी वो गलत चक्करों में पड़ गई है, तावीज़ करवा रही है। दुआ करे कि वो सीधे रास्ते पे आ जाए। अब उसने क्या किया? तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे उसकी फितरत से डर लगता। वकार, एक बात कहूँ आपसे? बात नहीं, हुक्म कर। वो आप तो ऑफिस चले जाएंगे और मैं सारा दिन अकेली बैठी रहूंगी। मैं चाह रही थी कि मैं अगर मेरा खाला को बुला लूं अपने पास। वकार वो बहुत अच्छी हैं और मेरा बहुत ख्याल करती हैं। मुझे हॉस्पिटल भी वही लेकर गई थी। वो आती हैं तो मुझे ठारस सी हो जाती है। प्लीज। ठीक है, मैं जाते हुए अब्बू को कह देता हूँ, फोन करके बुला लो। कितने अच्छे हैं आप। एक बाइट और। नहीं, एक बाइट और। मैंने खा लिया था। एक बाइट और प्लीज। लास्ट। मैं अब भी इस बात पे राजी नहीं हूं कि वो औरत इस घर में दखलंदाजी करे। जहां तक नीलम का ख्याल रखने का ताल्लुक है तो मैं रिफत भी से कहता हूँ, वो उसका ख्याल रखेगी, उसका ध्यान रखेगी। वो रिफत भी के साथ नीलो कंफर्टेबल नहीं हो पाएगी, तभी तो उन्हें बुला रही है वो। और वैसे भी उन्हें अपने घर के बहुत सारे काम करने होते हैं, वो ख्याल नहीं रख पाएगी नीलो का। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि वो औरत काबिल एतबार नहीं है। एतबार तो मलिहा के ऊपर भी बहुत था। क्या किया उसने? अपनों से अच्छी तो वो है। भैया, भैया, मत कहो मुझे भैया। भैया मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, शक्ल तक के नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं आपके सामने आऊंगी, बार बार आऊंगी, जब तक आप मेरी बेगुनाही पे यकीन नहीं कर लेते। मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी ही नहीं। भैया, भैया आप तो जानते हैं ना मुझे, कभी भी अगर गलती से भी मुझसे गलती हो जाती थी तो मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी। अम्मी, मामू, आप सब मिलकर मुझसे कहते थे कि गलती हो गई है, उसको भूल जाओ। लेकिन फिर भी मुझे 2 दिन लगते थे उस गलती को भुलाने में। आप खुद सोचिए, कैसे हो सकता है भैया कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो और मैं यूं आंखों में आंखें डाल के आपके सामने खड़ी। नहीं है ना आपके साथ और ना ही इस घर के साथ। मलिया बस, एक लफ्ज नहीं कहना उसके बारे में, ठीक है? कहूंगी, मुझे सच बोलने में कोई डर नहीं है। भैया वो तावीज करवाती है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से उसे सीढ़ियों में तावीज छुपाते। और कितना झूठ बोलोगी मलिया तुम? कितना झूठ बोलोगी तुम?
प्लीज मत गिराओ खुद को इतना हमारे सामने, ठीक है? यार प्लीज समझा लो उसे यार। मतलब इतना कुछ हो जाने के बावजूद वो बजाय शर्मिंदा होने के उल्टा इल्जाम लगा रही है नीलो पर यार। और इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त से ही सब बाहर हो जाए तो प्लीज उससे कहो कि इस घर में तरीके से रहे। वो अब इस घर में नहीं रहेगी। क्या मतलब नहीं रहेगी? उसे इस घर से जाना होगा। खराब हो गया है क्या? कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? पप्पू का घर है ना, वहां रहेगी। अकेले रहेगी तो ना तो उसे किसी से प्रॉब्लम होगी और ना ही शिकायत। मतलब वो वहां अकेली रहेगी? क्या कल घास चरने चली गई क्या? ऐसे ही समझ लीजिए आप। उसे लगता है कि वो रोएगी तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना जरूरी है। अकेले रहेगी ना तो उसे हम सब के साथ भी कदर होगी। देख यार ये ठीक। अब वो तो पहली बात ये कि अब्बू के भी राजी नहीं होंगे और मैं कभी इस किस्म की बेवकूफी में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मगर मैं फैसला कर चुका हूं भाई। कहाँ जा रहे हो? घर। देख यार जज्बाती मत बन भाई। भाई प्लीज मुझे मत रोक। मैं जो कर रहा हूँ सबकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, प्लीज। हेलो अब्बू। क्या पागल हो गया क्या वो? आता तो बात करता हूं उससे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सलाम अगर दुश्मन भी करता है तो उसको भी जवाब देना लाजमी होता है। आपको यहाँ आने की इजाजत दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो दिल चाहे उठा के इस घर में ले आए। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे घर में। ये क्या बात कर दी भाई साहब आपने? मुझे भी पता है कि अल्लाह का दिया सब कुछ है आपके यहाँ, बल्कि मैं तो कहूंगी बहुत कुछ है। ये तो मैं नीलो बेटी के कहने पे बनाकर लेकर आई हूँ। बड़े मजे का शीर खुरमा है, आप भी चख लीजिएगा। रहने दीजिए, मेहरबानी आपकी बहुत बहुत। जिसके लिए बना के लाई है उसको दें और बनाए कर हम आइंदा तकल्लुफ ना कीजिएगा। इस मामले में मैं आपकी बात सुनने वाली नहीं भाई साहब। मेरी बेटी जो कहेगी मैं बनाकर लाऊंगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ आपका भी कुछ खाने का दिल चाहे तो बता दीजिएगा, मैं बनाकर ले आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ नीलो के पास, बेचारी बड़ी देर से मेरा इंतजार कर रही है। वाह खाला, बहुत मजे का। हाँ मजे का क्यों नहीं होगा, प्यार की चाशनी डाल के जो बनाया है पूरा खत्म कर। नहीं नहीं बस बाद में खा लूंगी। तेरे लिए बंगाली बाबा ने पैगाम भिजवाया है, बड़ा जलाली चिल्ला काट रहे हैं वो तेरे लिए। इधर बंगाली बाबा का चिल्ला खत्म, उधर वकार खत्म। हाय सच्ची खाला,
मेरे तो कान सुनने को तरस रहे हैं कि तुम बेवा हो गई हो। सुनेगी, ये खबर भी जल्द सुनेगी। और वकार के अंजाम से पहले इस बच्चे का भी दी एंड करना होगा। अब ये बेवकूफी मत करना। क्या मतलब? पहले आप खुद तरीका बताती हैं और आप खुद मना कर रही हैं। हाँ हाँ, कहा था मैंने। उस वक्त मेरी अकल पे पर्दे पड़े थे। वो तो बाद में मैंने दिमाग चलाया तो समझ में आया कि ऐसा करने से तो बड़े घाटे में पड़ जाएगी। अगर तूने इस बच्चे को मार दिया तो तेरी ख्वाहिश ख्वाब बन जाएगी। समझ रही है ना मेरी बात को? तुझे वकार से जुड़ी डोरी ने इस घर से बांध रखा है और उस डोरी में इस बच्चे ने गिरा लगाकर तेरा नाता इस घर से और मजबूत कर दिया है। डोर टूट भी गई तो डोर में पड़ी गिरा से तेरा नाता नहीं टूटेगा। समझ रही है ना मेरी बात को? नहीं, मैं तो आपकी डोरों में उलझ गई। कुछ आसान तरीके से समझाएं। अरे पगली, वकार के मरने के बाद उसके बच्चे की अहमियत और बढ़ जाएगी और तेरे ससुराल वाले हर कीमत पे तुझे रोकने के लिए तैयार होंगे और उन्हें अपनी बेवा बहू को इस घर की छत के तले रोकने का एक ही रास्ता नजर आएगा और वो रास्ता तुझे अम्मार की जिंदगी में दाखिल कर देगा। समझ रही है ना मेरी बात को? समझ गई, बहुत अच्छे से समझ गई। अम्मार, जानता था कि भाई ने आपको जरूर बताया होगा, लेकिन मैं अपना इरादा बदलने वाला नहीं हूं। अम्मार, अम्मार, ओ, तो तुम खुद ही जा रही हो। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुमने ये फैसला खुद ही कर लिया। जाहिर है, जब तुम्हें, मामू को, भैया को, किसी को मेरी बात पे यकीन ही नहीं है तो मैं यहाँ मुजरिमों की तरह क्यों रहूं? और मैं तुम्हें अब मजीद सफाई नहीं दूंगी। तुम्हें जो समझना है समझो। तुम लोगों के बदलते रवैये देखकर मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया है। आज रवैये बदले, इससे पहले तुम सब बदल जाओ। मेरा यहां से जाना ही बेहतर है। क्या ये सब कुछ तुम दोनों अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हो गए? या मेरी कोई हैसियत नहीं है तुम लोगों की नजरों में? अब्बू, ये कहीं नहीं जाएगी। मैं अब यहाँ मजीद नहीं रह सकती, मुझे जाने दें। मैंने कहा नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी, समझी? याद रखना, मेरे फैसले के खिलाफ अगर तुम दोनों में से कोई गया तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। तुम आओ मेरे कमरे में। बस तू फिक्र ना कर, वो तू बस पैसों का इंतजाम करके रखना। पूरी रकम उन्हें तब मिलेगी जब वकार के विरसे के पैसे मिलेंगे मुझे। लेकिन मेरा इरादा सिर्फ उसको उसकी गलती रियलाइज कराना था और किसी को रियलाइज कराने से बेहतर है कि खुद रियलाइज कर लिया जाए, तो इस तरह की हरकत ही ना हो। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।
दिल को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। बैठो। मैं जानता हूं आप गुस्सा हैं, लेकिन मेरा इरादा सिर्फ उसको उसकी गलती रियलाइज कराना था और किसी को रियलाइज कराने से बेहतर है कि खुद रियलाइज कर लिया जाए, तो इस तरह की हरकत ही ना हो कभी। मेरी भांजी है वो, मेरी बहन की आखिरी निशानी, उसे इस घर से निकालोगे तुम? ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी। मैं बस गुस्से में था। गुस्से में ही होता है ये सब कुछ, होश में कोई इंसान इस तरह की बात नहीं करता। अगर तुम्हारी अकल काम नहीं कर रही तो मुझसे मशवरा कर लो। सॉरी अब्बू, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारी कोई जस्टिफिकेशन काबिल कबूल नहीं होगी, समझे तुम? जी बेहतर है, जाओ। इससे पहले कि ये दोनों बेवकूफी में कोई गलत कदम उठाए, मुझे कोई फैसला करना ही पड़ेगा। मलिया ने नाश्ता कर लिया? जी उन्होंने नाश्ता करने से मना कर दिया और रात में खाना भी नहीं खाया था उन्होंने। मैंने रात को कहा भी था कि किसी तरह भी करके उसे लाजमी खिलाना है। जी मैंने कहा था पर उन्होंने नहीं खाया। ठीक है, जाए आप। अपनी गलती मानने के बजाय इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है हमें। तुम्हें क्या हुआ? तुम भी भूख हड़ताल पर? नहीं अब्बू, मेरा दिल नहीं कर रहा। करो सब अपने दिल की, हम बैठे हैं ना यहाँ परेशान होने के लिए। ये लीजिए। सुने, आप मेरी नीलो से बात करा दीजिए। अभी मैं निकल रहा हूँ, रात में बात कर लेना। और वो अपना फोन भी दे दो, मैं ठीक करवा देता हूँ। अच्छा। मैं कह रही थी कि अगर आप मुझे नीलो के घर ले चलते, वो मैं लात का भी मना कर दूंगी। मना कर दिया है, और कोई जरूरत नहीं है हर दूसरे दिन जाने की। वहां बेटी का ससुराल है, अच्छा लगता है हर दूसरे दिन वहां पे पड़े हुए। आखिर परेशानी क्या है, क्या बात है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वो नीलो को देखने का दिल चाह रहा था तो इसलिए कह दिया मैंने आपसे। जानता हूँ सफिया, जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही। अभी तुम नहीं बता रही और नहीं बताओगी, लेकिन मैं जानता हूं जब बीच चौराहे पे तुम्हारी बेटी हांडी फोड़ेगी तो सबको पता चल ही जाएगा।
आलिया, बेटा खाना खा लो। मुझे नहीं खाना खाना। रिफत भी आप ले जाए इसे। और हाँ, मामू को मत बताइएगा। ये ले खाला। बस तू फिक्र ना कर, आज शाम को चक्कर लगाती हूँ बाबा की तरफ। वो तू बस पैसों का इंतजाम करके रखना। हाँ, पिछली बार भी मिले थे तो इसरार कर रहे थे पूरी रकम दे दो। पूरी रकम उन्हें तब मिलेगी जब वकार के वर्षे के पैसे मिलेंगे मुझे, उससे पहले नहीं। मैं कब कह रही हूँ कि तू पूरे पैसे दे दे, पर थोड़े से पैसे तो देने पड़ेंगे ना। अगर वो नाराज हो गए ना तो आधे में काम रह जाएगा। ठीक है दे दूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, घर जाकर काम खत्म करूंगी, तभी वक्त पे बाबा के पास पहुंच पाऊंगी। हाँ चल बेटा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। भैया वो तावीज करवाती है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से उसे सीढ़ियों में तावीज छुपाते। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। क्या बात है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बस ऐसे ही। शुक्रिया। अब्बू कहाँ है रिफत भी? वो बाहर गए हैं। चलो भाई, मैं भी चेंज कर लाता हूँ। मैं तो हुई, लेकिन आप भी तो साथ है ना। अब सारा दिन आपको देखती रहती हूँ, आपको सोचती रहती हूँ। खुदा ना खास्ता अगर वो आपकी तरह हो गया ऐਵੇਂ साथ, तो भैया वो तावीज करवाती है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से उसे सीढ़ियों में तावीज छुपाते। जी क्या बात है, खैरियत है? नहीं, कुछ नहीं। परेशान लग रहे हो कुछ? बस ऐसे ही अब्बू। खाना वाना खाया? जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वो कबाब बनाए थे मैंने, तो सोचा नीलू के लिए भी ले आऊं।
सारा सारा दिन नीलम के पास बैठी हुई रहती है। आज पहले भी आई थी, ये फिर आ गई दोबारा। तुमने बड़ी गलती की इसको इजाजत देके। पता नहीं क्या खाने का लेके आती, कुछ मिला दिया खाने में, खिला दिया तो क्या होगा। हमारा आंटी ने रखा होगा तभी से। नीलो ऐसा थोड़ी करेगी। तुमसे बात कर रहा हूं मैं। जिम्बो, नीलो से जाके कहो ये कुछ भी लेकर आए खाने का, वो खाए ना। मैं जाओ। खाना लगा दूं सर? हाँ, मरिया ने खाना खाया? नहीं, उन्होंने तो नहीं खाया अभी तक। 2 बार ले जा चुकी हूँ खाना में। ठीक है, आप खाना लगाइए। कैसी जिद्दी लड़की है ये, मैं तो परेशान हूँ इसकी हरकतों से। पहले वो नीलो का मामला और अब ये सब लेके परेशान कर रही है। जानती है कि उसकी फिक्र में हम सब परेशान हो जाएंगे। मैं भी उस वक्त तक उससे बात नहीं करूंगा जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। अब वो कहीं उसकी तबीयत मजीद खराब ना हो जाए। तो इसीलिए तो परेशान हैं हम। और वो, उसे ना कोई हमारा ख्याल है ना हमारी परेशानियों का ख्याल है। तो ठीक है फिर, जो करती है करती रहे। और खबरदार, जो तुम उसे मनाने के लिए गए उसके लिए खाने का कुछ लेके गए, समझ गए? चलो, खाना लग गया होगा। ये तो मेरा नाम है, पर ये लिखा क्या है? अरे, आपने अभी तक खाना नहीं शुरू किया? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ऐसे दिखाऊं वो तावीज, पर बताओ हुमायरा आंटी की करतूत? नहीं, अभी नहीं, पहले खुद तो पता कर लो कि किस चीज के लिए लिखा है। ये खाएं, हमारा खाला खुद बना कर लाई। बहुत जायका है उनके हाथ में। नहीं, मैं ऐसा नहीं खाऊंगा, तुम्हें भी नहीं खाने दूंगा। अरे, आपने नहीं खाना तो ठीक है, मुझे क्यों रोक रहे हैं? नीलो, मना कर रहा हूं ना, तो सुन लो। क्यों सुन लूं मैं? वो इतने प्यार से बनाकर लाई है मेरे लिए, और आप इधर दे मुझे। मैंने कहा ना, मैं नहीं दूंगा। और तुम भी उन्हें मना कर दो यहाँ कुछ बनाकर लाने से। अब्बू ने उन्हें यहाँ आने की इजाजत दी है, सिर्फ उनके यहाँ से कोई चीज आई खाने की नहीं। खुदा ना खास्ता कुछ मिलाकर दे दिया तो, या कुछ नहीं होता। और वैसे भी आज के दौर में कौन से पहुंचे बाबा हैं? अगर ऐसा होता ना तो कब के मर चुके होते। कौन मर चुका होता? लोग और कौन? फजूल में इन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। और रही बात तुम्हारा खाला की, तो बहुत अच्छी है, वो मेरा बुरा नहीं सोचेंगी। आपने नहीं खाने तो मत खाएं, मैं खा लेती हूँ। अबू प्लीज खाना खाइए, मैं निकालता हूँ आपके लिए। नहीं, उन्होंने तो नहीं खाया अभी तक।
2 बार ले जा चुकी हूँ खाना। क्या हुआ, रुक क्यों गए? मर्दू के बगैर हलक से उतरेगा नहीं खाना। तुम बिस्मिल्लाह करो, मैं आता हूँ, उसके बाद सो गया। कर ली शिकायत है रब से हमारी? रब से शिकायतें करने की क्या जरूरत मामू, वो सब जानता है, हमारी अच्छाइयों का, गुनाहों का, सबका पता होता है उसे। मैं जानता हूं कि क्या कहना चाह रही हो तुम। बेटा, गलती करना इतना गलत नहीं होता जितना उस गलती पर डट जाना होता है। किसी की बात की, किसी की कहे की परवाह किए बगैर डटे रहना उसी पर। ये सोच लेना कि मान लिया तो बेइज्जती हो जाएगी, लोगों की नजरों में गिर जाएंगे। आप तो अच्छी तरह जानते हैं मुझे मामू, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपनी गलती पर डटी रही हूँ या गलती करके सॉरी कहने पर झिझकी। अच्छा चलो मान लेते हैं कि जो भी कुछ हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी का दिल रखने के लिए अगर अपने रवैये में लचक पैदा करनी पड़े तब भी मेरी बात नहीं मानेगी। मैंने हमेशा बेटी की तरह समझा था। खुदा जानता है तुमसे मुंह मोड़कर दिल पर क्या गुजरी है। इस वक्त मैं गुस्से में था और गुस्सा इसलिए ज्यादा हुआ कि तुमने आंखों दिल का चुटला दिया। मैंने कुछ नहीं किया मामू, मैं तो बस अच्छा, हम इस बहस में नहीं पड़ते कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। मैं चाहता हूँ इस घर का माहौल अच्छा हो जाए, तो तुम सिर्फ मेरे साथ चलो और उसके सामने खड़ी हो जाओ। मैं माफी मांगता हूँ। नहीं मामू, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से किसी के सामने भी लेट डाउन हो। चलो बेटा, चल के माजरत कर लो, बात खत्म। ठीक है मामू, वैसा ही होगा जैसा आप कह रहे। जीती रहो। चलो खाना लगा हुआ है, खाना खाते मैंने भी खाया। आ जाओ। आप चले मामू, मैं आती हूँ। आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुमसे सॉरी कहने आई हूँ। ओ अच्छा, तो फाइनली तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया। सॉरी बोलने आई हो ना, तो चुप क्यों खड़ी हो? से सॉरी। सॉरी। ऐसे सॉरी कौन करता है? और जो गलती तुमने की है, तुम्हें क्या लगता है कि उस पे मैं तुम्हें सॉरी बोलने पे ऐसे ही माफ कर दूंगी? पूरी तरह एतराफ करो कि जो कुछ तुमने किया वो गलत किया, और अपने किए पे तुम शर्मिंदा और दिल से माफी मांगना चाहती हो। और बोलो प्लीज मुझे माफ कर दो। नीलू, सॉरी कर तो रही है वो, पर क्या जरूरत है इतना लंबा चौड़ा माफीनामा बोलने की? आप चुप रहे। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस तकलीफ से गुजरी हूं। हॉस्पिटल पहुंचने तक मुझे सिर्फ यही डर लगा रहा कि हमारे बच्चे को कहीं कुछ ना हो जाए, और आप कह रहे हैं कि मैं इसे माफ कर दूं? अच्छा देखो नीलू, नीलू प्लीज रो मत, हाँ प्लीज नहीं रो। मल्लू जैसा ये कह रही है वैसे ही कर। मैंने जो कुछ किया उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। जाओ, माफ किया। अभी मुझे नहीं रहना यार। देखे ना आपकी मनु को, कैसे कैसे इन सब ने कितना बेएतबार कर दिया। कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं करता। सबको यही लगता है कि मैं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा,
को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अच्छा है ना कि उसकी सारी खुशफहमियां दूर हो, वरना उसे तो यही लगता था कि वो अपनी जो भी मनमानी कर ले कोई उसे कुछ नहीं कहेगा, सब उसी की मानेंगे और उसी की सुनेंगे। चुप करो। जब उसने सॉरी कह दी है तो तुम भी अपनी ये नाराजगी जो है ना ये ठीक है। मैंने खोल के देखा था ऐसे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। बस यहाँ ये बीच में ये मेरा नाम लिखा है। बेटे ये तावीज़ नहीं, ये तो मौत का परवाना है, तुम्हारी मौत का परवाना। ये तावीज ले और वकार की तकिया में सी दे। खाला कोई निशानी लगा दीजिएगा। आई कैसी निशानी? आप एक्स लिखते हैं, एक्स मतलब एक्सपायर। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।